बाबा संतोषनाथ के मंदिर दर्शन करने जाते हुए अपने बड़े भाई स्वरूप नरमेश भैया देखिए बुलेट की सवारी कर रहे हैं, ये हम भी कर रहे हैं साथ में। जम्मू राज्य के सांबा जिले में स्मेलपुर नाम का एक गांव है जहां पे एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा हैं, बाबा संतोषनाथ जी। मुझे आज सौभाग्य मिला है, मुझे आज यहां आने के लिए मौका मिला है कि मैं आकर के और बाबा का पूजा करवाऊं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे पूजा के लिए जो है मौका मिल पाया। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सावन का महीना चल रहा है और बाबा के यहाँ आज बहुत ही विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है और यहाँ पे आज पूजन पाठन होगा। तो मैं अभी बाबा का पूजा करवाऊँगा और पूजा करवाते करवाते आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि बाबा की जो क्या कहानी है, लोग आखिर बाबा को क्यों इतना मानते हैं, कितना विश्वास करते हैं, वह सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं पूजन करवा रहा हूं और पूजन करवाने के पश्चात में आप लोगों को मैं बताऊंगा बाबा की संपूर्ण कहानी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आप अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप जो है बाबा की स्टोरी और कहानी जो है उसको जान नहीं पाएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंततः अवश्य बने रहिएगा। चंद्रार्कवेशलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देहाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय रुंडमालाय कपालकाय कपालमालाय विश्वेश्वराय दिव्याय देहाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि जो संतोषनाथ बाबा थे वह यहीं पे उन्होंने समाधि लिया था और बगल में जो आप देख पा रहे होंगे एक और समाधि, वह बाबा के ही शिष्य हैं, उनकी समाधि है। तो ये बाबा का यहाँ पे समाधि को क्यों पूजा जाता है, इसकी जो कहानी है अभी चादर वगैरह चढ़ाने के बाद में आप लोगों को मैं पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। नमामि समीसान निरवाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोपिता गिरीशं सदानं महाकाल कालं त्रिकालं सदानं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं दिशां प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमां वरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी
सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहा मोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखदातव्यमानं प्रभो पाहि नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो प्रभो पाहि नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं प्रयहतु ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति सौराष्ट्रदेशे विशदे रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्ति प्रदाना यकृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये सिंहे विबुधातिसंगे कुलादितुंगे विमुदावसन्तं समर्जुनं लिकपूर्वमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये अवन्तिकायां भीष्टावतारं मुक्तिप्रदानाय अकालमृत्युः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशं नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है कि इसी स्थान पे जो बाबा संतोखनाथ जी थे वह ध्यान किया करते थे। पहले समय में यह जो एरिया आप देख रहे हैं, जगह देख रहे हैं, यह बिल्कुल जंगल था, घनघोर जंगल था। यहाँ पे कोई भी घर अथवा कोई भी आदमी नहीं रहता था। तो यहाँ पे बाबा ध्यान किया करते थे और बाबा जन की कल्याण किया करते थे। एक बार की बात है कि एक यहाँ पे राजा आए, जैसे कि जो क्षत्रिय वंश के राजन होते हैं, वह शिकार करने के लिए यहाँ पर आए और शिकार करते करते राजन थक गए। थकने के बाद में वह यहीं पे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे और अपने सैनिकों को बोले कि जाओ और जल की प्रबंध करो। सैनिक गए। जाने के बाद में बहुत उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं भी जल मिल नहीं पाया। उन्होंने देखा कि जो ये आपको स्थान अभी वीडियो में दिख रहा होगा, जहाँ पे हवन कुंड है, ठीक इसी स्थान पे ना बाबा जी बैठ करके और ध्यान कर रहे थे। बाबा जी को सैनिक जो थे राजा के, वह साष्टांग प्रणाम करते हैं और करने के बाद में बोलते हैं कि हे प्रभु, हम बहुत प्यासे हैं और साथ में हमारे जो राजन हैं वह भी बहुत प्यासे हैं। हमें यहाँ कहीं जल मिल नहीं रहा है, तो कृपया करके अगर आप बता सकें कि हमें जल कहाँ मिलेगी तो आपकी हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा कृपा होगा। बाबा संतोखनाथ जी जब यह चीज़ को सुनते हैं तो सुनने के बाद में उनके ठीक बगल में ज़मीन के अंदर ही उन्होंने एक गड्ढा कर रखे थे, जिसके अंदर में पानी था और उसके ऊपर पेड़ के पत्ते से बाबा जी जो हैं उस पानी को ढके हुए थे।
उस पत्ते को हटा करके बाबा जी बोलते हैं उन सैनिकों को कि आप सभी यह जल को पी लो और अपने राजा के लिए भी लेकर जाओ। राजा के जो सैनिक थे वो जल को पीते हैं और अपने राजा के लिए भी जल लेकर आते हैं। आते आते रास्ते में वो सोचते हैं कि हम सारे लोग पानी पी लिए, अपने राजन के लिए भी जल लेकर के आए, लेकिन उस जो गड्ढे था उसमें से एक बूंद भी पानी कमा नहीं। बड़े चिंतित थे वो। राजा के पास आए, पहले राजा को जल पिलाया। पिलाने के बाद में बोले कि हे राजन, हमारे मन में एक संशय है। हम जहाँ से यह पानी लेकर के आए हैं, जिसको पी करके आप तृप्त हुए हैं, वहाँ पे एक साधु महात्मा बैठे हुए थे और उनके पास बगल में ही एक छोटी सी ज़मीन के नीचे ही गड्ढा था, उसी में से पानी लेकर के हम आए हैं और पानी बिल्कुल कमा नहीं। राजा जब इस प्रकार के बात को सुनते हैं तो वह समझ जाते हैं कि जरूर ही कोई वह तपस्वी और महान आत्मा ही होंगे। आने के बाद में उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं और करने के बाद में बोलते हैं, हे प्रभु, आप कौन हैं? तो बाबा संतोखनाथ जी जो थे वह बोलते हैं कि जो इसी स्थान पे जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वीडियो, यहीं पे बैठ के जो तपस्या कर रहे थे, वो बोलते हैं कि मैं बाबा संतोखनाथ हूँ और जन के कल्याण के लिए ही यहाँ पे हूँ। इस प्रकार के बात को सुनकर राजा बड़े प्रसन्न होते हैं और जितना हो सका राजा के तरफ से राजा यहाँ पे व्यवस्था कर देते हैं। तो इस प्रकार से थी यह बाबा की कहानी और उसी राजा के नाम पे, जिनका नाम था स्मेल, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम स्मेलपुर पड़ा। इस मंदिर प्रांगण के अंदर ही भैरव बाबा का भी यह मंदिर आप देख पा रहे होंगे। भैरव बाबा का भी स्थान दिया गया है। यहाँ पे भैरवनाथ बाबा की पूजा किया जाता है। भक्त उनसे भी अपनी जो कामना है वह सुनाते हैं। तो पहले मैंने भी बाबा के पास यहाँ पर पूजा करने के बाद यहाँ हवन कुंड का दर्शन किए और उसके बाद बाबा भैरवनाथ जी का दर्शन किया। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ जो कि मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पे वीडियो में आपने पहले देखा कि मैंने पूजा करवाया बाबा का, उस स्थान पर लिए चलता हूँ। आप अभी ठीक मेरे सामने देख रहे होंगे कि कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। वहाँ पे भंडारा जो है ना, भंडारा हमेशा चलते रहता है। भंडारा की प्रबंध वहाँ पे किया जाता है। तो बाबा के पास बहुत ही लोगों की मुराद पहले भी पूरी हुई और अभी भी बाबा जो हैं यहाँ के लोगों का कल्याण करते हैं और उनके मुराद जो है उनकी पूरा किया करते हैं। अभी जहाँ भंडारा हो रहा है उस तरफ हम अन्नपूर्णा देवी को भी नमस्कार करेंगे और अब आपको लेके चलता हूँ मंदिर के गर्भगृह में। यहाँ सामने हमारे कुछ परिचय के जो लोग हैं वह मुझे मिल गए। इनसे भी थोड़ी बहुत वार्तालाप करने के बाद में और मंदिर के अंदर अभी मैं प्रवेश करता हूँ और मंदिर के अंदर से अभी मैं प्रसाद लूँगा और प्रसाद लेने के बाद में मंदिर के बगल में जो छोटी सी, आपको जैसे मैंने बताया ना कि जो गड्ढा था जिसमें से सारे सैनिक और राजा ने पानी पिया था, वह छोटा सा जो गड्ढा था वो आज बहुत विशाल तालाब का स्वरूप में हो गया है बढ़ते बढ़ते समयानुसार। और यह बाबा के समाधि के बीच में आपको जो फ़ोटो एक दिख रहा होगा ना, यही है बाबा की फ़ोटो जो कि रखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ से प्रसाद लेकर के और जाएंगे और उस तालाब में कहना तो नहीं चाहिए, मच्छी हैं जिनको सारे लोग यहाँ देवता बोल के बोलते हैं और वहाँ पे कई लोग जो हैं वो दाना वगैरह उनको खिलाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो अभी मैं मंदिर के बाहर उस तालाब में चलता हूँ और वहाँ पे उनको दाना खिलाऊंगा और खिलाने के बाद में उनसे भी आशीर्वाद को लूँगा। तो यही थी बाबा की कहानी और इस तालाब की कहानी और इस जगह का नाम जो है स्मेलपुर क्यों पड़ा, वह चीज़। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए जो जानकारी हैं आपको अच्छा लगा होगा, कहानी अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा करवाया गया जो पूजा है वह भी अच्छा लगा होगा। वीडियो के अंत में आप सभी को मैं फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग अंत तक बने रहे और बाबा के जो महिमा है उसको आपने सुना। इसके लिए आप सभी का पुनः दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने परिवार के सदस्यों में, अपने मित्रों में, अपने जितने भी करीबी लोग हैं सब में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो सके। सभी को राम राम, जय माता दी।